नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के भर्ती के लिए रोजगार मेले का किया शुभारंभ। पहले चरण में 75,000 से अधिक लोगों को आज दिया गया नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, देश भर के 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। राज्य भर में चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 16,96,000 से अधिक मिले हैं आवेदन। राज्य के मेडिकल, डेंटल और होम्योपैथिक कॉलेजों में स्नातक स्तरीय मेडिकल के कुल 1,106 सीटों पर होगा नामांकन। और राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 नवंबर से किक फॉर झारखंड का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों की नियुक्ति के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य सभी के योगदान से हासिल किया जा सकता है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस मौके पर कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। सभी मंत्रालय और विभाग विशेष अभियान के तहत स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये भर्तियां केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में की जा रही हैं। इधर रोजगार मेले के शुभारंभ के मौके पर रांची के सीसीएल के दरभंगा हाउस में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस पहल से युवा आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेंगे। सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले से बड़े पैमाने पर युवाओं को प्रति माह रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस कार्यक्रम में रांची रेल मंडल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और चक्रधरपुर रेल मंडल में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मौजूद थे। इधर देश भर के 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रशासन और सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उल्लेख करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये प्रौद्योगिकी वस्तु और सेवा कर तथा आय कर के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और राज्य भर में 12 अक्टूबर से चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 2,429 शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविर में अब तक 16,96,666 आवेदन मिल चुके हैं। इनमें 7,91,937 लोगों के आवेदनों का निष्पादन शिविरों में किया जा चुका है। फोकस वाली योजनाओं के सबसे ज्यादा 1,19,446 आवेदन पूर्वी सिंहभूम और 1,11,998 आवेदन रांची जिले से मिले हैं। वहीं सबसे ज्यादा 77% आवेदनों का निष्पादन देवघर और गोड्डा जिले में हुआ है। इधर इस कार्यक्रम के पहले चरण का आज समापन होगा, जबकि दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू होगा। राज्य में 100 से ज्यादा किसान पाठशाला खोले जाएंगे, जहां कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के द्वारा किसान कृषि कार्य के लिए
आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने के साथ बदलते मौसम के अनुरूप फसल उत्पादन के बारे में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती के लिए सरकारी जमीन देने पर भी सरकार विचार कर रही है। और आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में हम प्रस्तुत कर रहे हैं खेलों में वर्ष 2014 से आगे भारत की उपलब्धियों की जानकारी। पिछले 8 सालों में देश में खेल जगत की तस्वीर बदली है। इस सफलता का कारण सरकार की टारगेट पोडियम स्कीम है, जिसे मई 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उन खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचान करना है जिनमें ओलंपिक पदक जीतने की क्षमता है। सरकार ने 2017-18 में खेलो इंडिया योजना शुरू की। वहीं फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को की थी। स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल 2017 में लॉन्च किया गया था। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं। वहीं भारत के लिए शानदार साल रहा वर्ष 2018, जब मैरी कॉम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग का खिताब जीता। वर्ष 2018 में हिमा दास वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वहीं मनिका बत्रा ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला सिंगल्स में भारत का पहला टेबल टेनिस स्वर्ण जीता। उसी वर्ष दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 24वां स्थान हासिल किया। भारत ने ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड एथलीट स्पर्धा में भी इतिहास रचा, जब भाला फेंक खिलाड़ी नीरज ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन 2022 में भी अभूतपूर्व था, क्योंकि वह 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा था। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल, डेंटल और होम्योपैथी कॉलेजों में यूजी मेडिकल के कुल 1106 सीटों पर नामांकन को लेकर मैट्रिक्स जारी किया है। इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 430, निजी मेडिकल कॉलेजों में 250, डेंटल कॉलेज में 363 और गोड्डा होम्योपैथी कॉलेज में 63 सीट आवंटित की गई है। विभाग ने इस मैट्रिक्स की जानकारी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को दे दी है। इन सभी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटा से 85% और ऑल इंडिया कोटा से 15% सीटों पर नामांकन होगा। इधर झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स रांची में इलाज की व्यवस्था बेहतर बनाने और रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्देश सरकार को दिया है।
न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश राजेश कुमार की खंडपीठ स्वतः संज्ञान से दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में काफी खामियां हैं, इसमें तत्काल सुधार लाने की जरूरत है। अदालत ने रिम्स प्रबंधन से कहा कि यहां ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे मरीजों को इलाज और जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। अदालत ने रिम्स प्रबंधन को 11 नवंबर के पहले जरूरत के संसाधनों और मैन पावर की रिपोर्ट देने को कहा है। और जमशेदपुर में चल रहे स्वच्छता जागरूकता विशेष अभियान 2 के तहत टाटानगर रेलवे स्टेट और रेलवे थाना क्षेत्र में साफ सफाई की गई। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। राज्य के पर्यटक स्थलों पर इको रिट्रीट फेस्टिवल का आयोजन होगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए पहले चरण में नेतरहाट, दलमा, पतरातू, चांडिल और मैक्लुस्की गंज जैसे पर्यटक स्थलों का चयन किया है। यहां यह फेस्टिवल दिसंबर महीने में आयोजित होगा। इस फेस्टिवल में पर्यटकों के रहने के लिए टेंट, एडवेंचर्स स्पोर्ट्स, खाने पीने के लिए झारखंड और अन्य राज्यों के लजीज व्यंजन, कला प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको रिट्रीट फेस्टिवल के आयोजन का निर्णय सरकार ने लिया है। और देवघर जिले में दीपावली को लेकर घरौंदे और खिलौनों की मांग काफी बढ़ गई है। इन खिलौनों को दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। दीपावली में घरौंदे की अहमियत काफी बढ़ जाती है, खासकर तब जब बच्चे मिट्टी से बने खिलौने में विभिन्न व्यंजनों और मिठाई भरकर घरौंदों की पूजा करते हैं। यही वजह है कि मिट्टी के खिलौने की मांग दिवाली में काफी बढ़ जाती है। दिवाली में इन खिलौनों की काफी बिक्री होती है। बिहार की राजधानी पटना में इनकी काफी मांग है। मधुपुर से यह खिलौना बनकर बिहार की राजधानी पटना जाता है। उसी की कमाई से यहाँ की जिंदगी खिलखिलाती है। 2 दशक पहले तक घरौंदों में मिट्टी से बने खिलौने का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ने से कुम्हार की इस पुश्तैनी धंधे पर असर पड़ा है। देवघर जिले के मधुपुर में बने मिट्टी के खिलौने की मांग लगातार बिहार के विभिन्न शहरों में आज भी खूब है। कुम्हार का कहना है कि सरकार चाइनीज आइटम पूरी तरह से अंकुश लगा दे तो एक बार फिर समय बदल जाएगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5% तक की गिरावट आई है। इस माह की 17 तारीख को जहां न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस थी, वहीं कल 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में कल हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। शिक्षा विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 नवंबर से किक फॉर झारखंड का आयोजन किया जाएगा। सभी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों तथा मॉडल स्कूलों में ये प्रतियोगिता 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए यह विद्यालय स्तर, कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय, प्रखंड और जिला स्तर, और माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय, प्रखंड और जिला तथा राज्य स्तर पर यह प्रतियोगिता होगी। इन प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें संबंधित खेल केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। धनबाद में 19 नवंबर से राज्य स्तरीय पारा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में 150 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ झारखंड की कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें 11 से 13 नवंबर तक 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 17 सदस्यीय झारखंड दिव्यांग टीम को भेजने का भी निर्णय लिया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य के सरकारी चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर किए जाने वाले आंदोलन को स्थगित कर दिया है। जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। और राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक चैंपियनशिप स्टेडियम में आयोजित झारखंड ओपन स्टेट यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के भर्ती के लिए रोजगार मेले का किया शुभारंभ। पहले चरण में 75,000 से अधिक लोगों को आज दिया गया नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, देश भर के 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित।
राज्य भर में चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 16,96,000 से अधिक मिले हैं आवेदन। राज्य के मेडिकल, डेंटल और होम्योपैथी कॉलेजों में स्नातक स्तरीय मेडिकल के कुल 1,106 सीटों पर होगा नामांकन। और राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 नवंबर से किक फॉर झारखंड का होगा आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।